अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। अगर 15 दिन आदमी ना सोए तो डिप्रेशन में आ जाता है, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। सेवक ने कहा ऐसा इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं, बराबर 24 घंटे इंटू 7 दिन इंटू 30 दिन इंटू 365 दिन बराबर काम करता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना पड़ेगा ही, सोना बहुत आवश्यक है। तो देखिए सोने में क्या आवश्यक है, हमारी जो साइंस है वो अधूरी है।
हम शरीर तक ही सीमित रह पाए हैं और उसके ऊपर अभी बढ़ ही नहीं पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। ये हम शरीर नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो हमारा स्थूल शरीर है जो बाहर देखते हैं हम, इसको कवर बोलते हैं, स्थूल शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है। नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। एक और शरीर है दूसरा, और जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिससे सोच विचार का काम हम करते हैं। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं होता। हाथ पैर से सिर्फ डायरेक्शन बनाई जाती है, और जो दूसरा शरीर है जिससे सोच विचार का काम करते हैं, इससे सोच विचार का काम लिया जाता है। इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह इससे लिया जाता है। उसके बाद एक शरीर और भी है, और वह कारण शरीर, आत्मा, चैतन्यता और अनंत आत्मा ही है। और जहां आत्मा नहीं, वो शरीर बेकार हो जाता है। आप जिसे इतना प्यार करते, अगर आत्मा निकल गई, ये शरीर बेकार हो गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए, सोने में होता क्या है, जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना जबान बोलती है। हम हिलते डुलते नहीं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। और तो क्या होता है कि जितनी आपकी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम करना छोड़ दिया। तो जब ये निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में चली जाती है और इनको ताकत मिलती है मन से। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन के अंदर, और जब सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं। काम करने की इच्छा है, काम करने की ताकत है। यदि ना सोए तो दिन भर जम्बा ही लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं। इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। दिन में हम काम करते हैं सोच विचार का, रात को सपने दिखाता है हमको ये मन। दिन में काम किया, रात को वही सपने दिखाए। हमारे महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। अगर परमात्मा की आराधना करोगे, पूजा करोगे, तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी। मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने सो के इंद्रियों को निष्क्रिय किया अपने, वैसे ही पूजा करके अपने मन को निष्क्रिय कीजिए। ठीक है, भगवान को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो जानेंगे। आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, और अपना सच्चा विकास चाहते हैं। तो जिस प्रकार आपने शरीर को रेस्ट दिया, उसी प्रकार अपने मन को भी रेस्ट दीजिए। इससे क्या हुआ, मन का काम है सोचना विचारना। मन को एक तरफ लगा दीजिए, अपने कुल देवता में या अपने ग्राम देवता में। उस मन में विचार शून्यता आ गई, और जब विचार शून्य हुआ तो उसे आराम मिल गया, और उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। आत्मा में आनंद और चैतन्यता, चैतन्यता और आनंद उस मन में आ गई।
उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो जिंदगी में कभी ना हुई हो, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और सच्चे मनुष्यता के लक्षण प्राप्त होते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि आप क्या हैं, आपका एग्जिस्टेंस क्या है। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या है, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं है, हम सभी हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, हर पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं, ये अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक इष्ट को पकड़िए, परमात्मा के एक स्वरूप को पकड़िए और उसी में अपना मन लगाइए, विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो इसका सीधा संबंध आत्मा से हो जाएगा और सुंदर सुंदर भावनाएं पैदा होंगी। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब सुखी रहें, आनंद से रहें, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सच्ची सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। अगर आप सच्चा अपना विकास चाहते हैं तो जैसे आपने शरीर को आराम दिया, वैसे अपने मन को भी आराम दीजिए। ये जो पूजा है, ये मन को आराम देने वाली बात है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस बात को अनुभव किया और इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया कि चाहे अब गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। हमारे देश में 99% परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और क्या है? अगर हम ये पूछे कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, साधक। एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते, आपस में वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी मिलेंगे और निराकार भी नजर आते हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता।
जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की, परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, राम जी, शिव जी, देवी, जो आपको अच्छा लगता है। इस पूरे संसार में 33 करोड़ देवी देवता है। जो जिसको अच्छा लगे उसको पकड़े, और उसके बाद अपनी आत्मा से पूछिए कि जो मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है उसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी को याद करें, उसी का ध्यान करें, उसी को इष्ट माने, उसी का परमात्मा का स्वरूप माने, उसी की याद करें हमेशा, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी कुछ की, कभी कुछ की, नहीं। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। असल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना। ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता आ जाए तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार पुजारी हुए सभी एक इष्ट के उपासक थे। संत कबीर, संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए, और जब मंदिर में पहुंचे दरवाजे पर तो सबने प्रणाम किया, आपने नहीं किया। तुलसीदास जी को लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाढ़ लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण में जित देखूं तित दोए, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। जितने साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी अपना एक इष्ट कबूल करे, जो बहुत आवश्यक है, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे उसको मानिए, किसी के कहने से नहीं। अगर राम के पुजारी हैं, मैं आपसे कहूं कि नहीं हनुमान जी की पूजा करना शुरू करो, तो पूजा तो आप कर सकते हो, पर आपको जो आनंद आपका अपने इष्ट में आएगा वो हनुमान जी में नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है जिसको आपकी आत्मा कबूल करे उसे करिए। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर आप कल्पना करें कि आपका इष्ट जिसको मानते वो सहज शरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए,
तो क्या होगा कि जितने बहिर्मुखी विचार की दुनिया के हैं उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले ध्यान बाहर बनाइए, जब वह मूर्त आपके इष्ट की सामने स्पष्ट हो जाए उस पवित्र मुहूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। उसके बाद ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया। साकार रूप के पुजारियों के लिए जो मूर्ति को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो उसको विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वे भगवान के नाम को चुने और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई भाई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, वाहेगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। हर भाई उस प्रभु का नाम लेता है, चाहे राम से चाहे रहीम से। यहां पर जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे हैं, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाइए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट है उससे ओम नाम निकल रहा है। यह जो नाम निकला वो निकल रहा है, जवान नहीं कह रहे, चिव्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं और होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का। हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया। अगर ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमें आत्मदर्शन साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है तरीका पूजा करने का। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।